बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब न्याय की मांग करते हुए कहा है कि हाल में आतंकवादी कृत्यों, हत्याएं और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की जांच कर उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में शेख हसीना ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में जुलाई से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे शाजिब वाजेद ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर एक्स पर अपने हैंडल पर मां का बयान पोस्ट किया, जो कि बांग्ला भाषा में है। बयान में हसीना ने कहा कि मैं छात्रों, शिक्षकों, पुलिस कर्मियों, गर्भवती महिलाओं, पत्रकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, कामकाजी लोगों, आवामी लीग और उनके सहयोगी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, आम लोगों और कई प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की मौत पर दुख व्यक्त करती हूं। हसीना ने आगे कहा कि मैं अपने जैसे उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती हूं जो अपने प्रियजनों को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं। मैं इन हत्याओं और आतंकवादी कृत्यों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए उचित जांच और उन्हें उचित सजा देने की मांग करती हूं। अपने बयान में शेख हसीना ने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान बंगबंधु संग्रहालय को जला दिए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास जो स्मृति और प्रेरणा थी वो जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का घोर अपमान है जिसके नेतृत्व में हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। मैं इस कृत्य के लिए देशवासियों से न्याय की मांग करती हूं। हसीना ने बांग्लादेशियों से इस दिन को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने, बंगबंधु स्मारक संग्रहालय परिसर में पुष्पांजलि अर्पित करने और प्रार्थना करने का आग्रह किया। हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के तुरंत बाद गुस्साए भीड़ ने संग्रहालय को आग लगा दी थी। पूर्व पीएम शेख हसीना फिलहाल भारत में है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस देश के हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटे हैं। उनकी तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और बांग्लादेश से जो अहम खबर सामने आ रही है वो ये भी कि बांग्लादेश में एक बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। आवामी लीग के समर्थक बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। अगस्त महीने में ही बड़े प्रदर्शन की आशंका है और छात्र क्रांति के जवाब की गुपचुप तैयारी चल रही है, जो कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुई थी। इस काउंटर रेवोल्यूशन को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। आर्मी चीफ से भी काउंटर रेवोल्यूशन को लेकर सवाल पूछे गए हैं और यहां गौर करने वाली बात यह है कि काउंटर रेवोल्यूशन की बात उस वक्त सामने आ रही है जब बांग्लादेश की सेना बैरकों में वापस जाने पर विचार कर रही है ताकि आतंकवाद रोधी अभियानों पर फोकस किया जा सके। खुद सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान कह चुके हैं कि पुलिस द्वारा अभियान की कमान संभालने के बाद सभी सैनिक बैरक में लौट आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आई है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि शेख हसीना के कई सहयोगियों को सेना ने शरण दी हुई है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि आवामी लीग के बड़े नेताओं की जान को खतरा है। अगर इन नेताओं ने गलत किया है तो इन्हें सजा मिलेगी, लेकिन हम भीड़ के हाथों इन्हें नहीं दे सकते। तो एक तरफ न्याय की मांग शेख हसीना कर रही हैं जो अपने देश को छोड़कर इस वक्त भारत में रह रही हैं, तो दूसरी तरफ यूनुस जो कि अंतरिम सरकार चला रहे हैं वो स्थिति को सामान्य करने में जुटे हैं। और लेकिन फिर भी वहाँ विद्रोह फिर से हो सकता है, काउंटर रेवोल्यूशन हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।